नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल चैनल बार में। मेरा नाम है अमन एंड दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्पोजेबल आइटम्स के बारे में। दोस्तों किसी भी बिजनेस में अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे आप कार्ट पे कर रहे हैं, एक कैफे के अंदर कर रहे हैं, एक रेस्टोरेंट के अंदर कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है, हमारा जो डिस्पोजेबल आइटम्स है उसका भी एक कॉस्ट होता है। तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, बिकॉज डिस्पोजेबल आइटम्स आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूज होने लग गई हैं, जिसमें बायोडिग्रेडेबल होती हैं एंड आज के टाइम में प्लास्टिक अलाउड नहीं है। तो हम दोनों आइटम्स के बारे में आपको बताएंगे आज की वीडियो में। दोस्तों जो ये कॉस्टिंग होती है डिस्पोजल आइटम्स की, ये हमें लेके चलनी पड़ती है। अगर हम किसी भी आइटम का रेट सेट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई आइटम का सैंडविच बेचना है आपने, तो उस सैंडविच को सर्व करने के लिए आपने आपके पास प्लेट्स का कॉस्ट होना चाहिए कि मेरी जो प्लेट की कॉस्ट है वो कितनी पड़ती है। यानी अगर इसी प्रकार से किसी भी आइटम में अगर आप डिस्पोजल आइटम यूज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो आपका कॉस्टिंग आएगी उस आइटम की। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। आइटम्स बहुत ज्यादा हैं दोस्तों, तो थोड़ा लंबा होगा वीडियो एंड मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कितना उसका रेट होता है, पर पीस क्या रेट है, पैकेट का क्या रेट है एंड कहाँ से आप ले सकते हो सस्ते में। पूरा डिटेल रहेगा, कंप्लीट डिटेल रहेगा। बिकॉज अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो रेडी के ऊपर या एक कैफे के अंदर, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप स्टार्ट करने वाले हो कोई बिजनेस, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बिकॉज डिस्पोजेबल आइटम्स आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूज होने लग गई हैं। बिकॉज इससे क्या है, हमारा टाइम सेविंग होता है। अगर हम बर्तन यूज करेंगे, क्रॉकरी यूज करेंगे, तो उसमें क्या है कि हमें टाइम लगेगा, एक अलग से हेल्पर रखना पड़ेगा धोने के लिए। तो हम उसी की कॉस्ट को आइटम में ऐड करके लेके चलते हैं, ताकि जो हमारी कॉस्टिंग है डिस्पोजेबल की, वो हमारी जो सेल होगी उसी में निकल जाए। दोस्तों थैंक यू सो मच, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे चैनल के ऊपर। एंड बिकॉज आपके जो कमेंट्स आते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वीडियोस बनाते हैं। किसी भाई ने हमारे कमेंट किया था डिस्पोजेबल आइटम के बारे में, तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है। एंड आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है बहुत ही शानदार आ रहा है। एंड दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। दोस्तों हमारा मेन मोटिव यही है कि हम एक रेडी वाला, एक कार्ट वाला जो बिजनेस कर रहा है उसकी भी हेल्प कर सकें, एंड जो एक कैफे बिजनेस ओपन करना चाहता है हम उसकी भी हेल्प कर सकें। तो सारी इन्फॉर्मेशन टोटली हम लेके चल रहे हैं चैनल के ऊपर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे डिस्पोजेबल आइटम्स की लिस्ट। एंड दोस्तों अगर आप एक क्लाउड किचन रन करते हैं, अगर ऑनलाइन बिजनेस आपका, अगर ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, तो वहां पर भी हमारी जो डिस्पोजेबल आइटम्स हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए क्या कॉस्टिंग पड़ेगी। उस कॉस्टिंग को ऐड करने के बाद ही हम अपना जो रेट है, अगर ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, वो हम सेट करेंगे। तो वो भी हम आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें बताएंगे कि जोमेटो पर कैसे आप ऑनलाइन अपना जो कॉस्ट है वो सेट कर सकते हो, इंक्लूडिंग ऑल द कॉस्ट जिसमें डिस्पोजेबल की कॉस्ट आती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आप चाय और हॉट कॉफी को भी ऑनलाइन सेल कर सकते हो? बिकॉज आज के टाइम में ऑप्शंस बहुत कम है मार्केटिंग के अंदर। अगर आप नॉर्मल लोकल मार्केट में जाओगे तो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा दोस्तों। बिकॉज अगर आपको चाय एंड हॉट कॉफी सेल करना है, तो उसके लिए आपको एयर सील्ड कंटेनर चाहिए, जिसके अंदर आपकी जो चाय है वो 2 से ढाई घंटे आपकी गर्म रहेगी। तभी आप उसको ऑनलाइन सप्लाई कर सकते हो। बिकॉज अदरवाइज अगर नॉर्मल पैकिंग में भेजोगे आप, कुछ लोग क्या करते हैं पन्नी में बांध के भेज देते हैं, बट उससे जो टेस्ट भी खराब होता है एंड जो वो चाय है हमारी ठंडी हो जाती है। तो आज मैं आपको एक सोल्यूशन बताने वाला हूँ जो हम भी यूज करते हैं। बिकॉज हमारी जो चाय है, हमारी ऑनलाइन चाय सेल होती है चाय लवर्स बार पे, तो हम जो यूज करते हैं दोस्तों वो करते हैं हम फॉयल स्पाउट पाउच। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये होता है हमारा फॉयल स्पाउट पाउच। अब आप बोलेंगे ये कहाँ से मिलेगा? ये आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा दोस्तों, आप जितना मर्जी सर्च कर लेना। मैं आज आपको बताऊंगा ये कहाँ मिलेगा दोस्तों। बिकॉज मैंने भी इसके बारे में बहुत सर्च किया था ऑनलाइन, तब जाके मुझे एक कंपनी मिली इंडिया में। एक कंपनी है स्विस पैक प्राइवेट लिमिटेड। मैं उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज मैंने जो पर्सनली जहां से मैं परचेज करता हूँ मैं डायरेक्ट नाम बोलता हूँ। बिकॉज मेरा कोई ऐसा कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है इसके ऊपर, वीडियो के ऊपर। बस हम आपकी हेल्प के लिए हम कंपनियों के नाम बताते हैं। बिकॉज इस तरह से कोई भी नाम नहीं बताता ऑनलाइन। तो ये जो स्पाउट पाउच है दोस्तों, ये मिलता है, स्विस पैक कंपनी है, ऑनलाइन आप इसको परचेज कर सकते हो। मैं उसका लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो कॉस्ट पड़ता है हमें दोस्तों, पड़ता है 7 रुपए 25 पैसे का। अगर आप बल्क क्वांटिटी मंगाओगे तो थोड़ा रेट और कम हो जाएगा। जैसे मैंने 300 पीस मंगवाए थे इसके, तो मुझे पड़ा 7 रुपए 25 पैसे। एंड जो इसका जो डायमेंशन है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है कि आप जो हमारी नेक है वो 16 mm की होनी चाहिए, एंड जो फिलिंग वॉल्यूम है मेरा 250 ml है। तो 250 ml का स्पाउट है दोस्तों ये। एंड इसकी जो कॉस्ट है 7 रुपए 25 पैसे है। एंड इसकी जो नेक है 16 mm की है, इससे छोटी भी आती है, बट नेक 16 mm की क्यों लेनी है? बिकॉज जब हम इसमें चाय भरेंगे, तो क्या है, इसके ऊपर हम कीप लगा के इसके ऊपर चाय भर सकते हैं। एंड दोस्तों ये जो इसका जो ढक्कन आता है अलग से, ये ऑटोमेटिकली सील्ड होता है। जब जैसे आप इसको पुश करेंगे ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली एयर सील्ड हो जाएगा। एंड उसकी जो सील है, जब कस्टमर इसको ब्रेक करेगा तभी वो सील ब्रेक होगा। तो इसमें दोस्तों 2 से ढाई घंटे हमारी जो चाय है और कॉफी गर्म रहती है। तो इसको आप अपने बिजनेस में आसानी से ऐड कर सकते हो, बिकॉज ये आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। दोस्तों जो नेक्स्ट आइटम है दोस्तों हमारा, वो है कोल्ड कॉफी। अगर आपको कोल्ड कॉफी को सेल करना है, कोल्ड कॉफी के जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत से ऑप्शन है। अगर आपको नॉर्मल प्लास्टिक का गिलास आता है हमारा,
आप जैसे फोटो में देख सकते हैं, ये जो पड़ता है हमें ट्रांसपेरेंट गिलास होता है, इसकी जो लिड आती है ऊपर से एंड जो गिलास है हमारा, तो जो लिड है हमारी दोस्तों, वो जो ढक्कन है इसका, वो पड़ता है हमें 55 रुपए का 50 पीसेस। एंड जो गिलास है हमारा 350 ml का, ये पड़ता है हमें दोस्तों 1 रुपए 20 पैसे का, जिसमें हमारे ऑलमोस्ट 50 पीस होते हैं। तो ये भी हमें 60 रुपए के अराउंड पड़ता है। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है गिरने का। इसको अगर आप नॉर्मल सर्व करना है अपने डिस्पोजेबल में कैफे के ऊपर या अपनी कार्ट के ऊपर, जिससे कस्टमर टेक अवे करता है, लेके जाता है, तो इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन जोमेटो पर सेल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ये वाला गिलास। ये वाला गिलास दोस्तों थोड़ा क्या है, थिक है एंड इसकी मजबूती थोड़ा ज्यादा है। ये जो कॉस्ट पड़ता है हमें दोस्तों, ये पड़ता है 6 रुपए 40 पैसे का। एंड अगर आप बल्क में उठाएंगे तो आपको ये 4 रुपए 5 रुपए भी पड़ जाएगा। मैं आपको कंपनी का डिटेल दूंगा, दिल्ली की कंपनी है, हम उससे ही परचेज करते हैं, तो किसी भी कंपनी की ब्रांडिंग नहीं हो रही यहाँ पर। बस आप डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टेक्ट कीजिए एंड अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। तो ये हो गया हमारा कोल्ड कॉफी का ग्लास दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों सैंडविच की। तो सैंडविच के भी दोस्तों अलग अलग ऑप्शन है। कुछ लोग सैंडविच को पिज्जा बॉक्स में पैक करते हैं, कुछ लोग फॉयल में पैक करते हैं, तो कुछ अब सैंडविच के बॉक्स भी आते हैं दोस्तों। अगर आपने कुछ अपना स्टैंडर्ड बनाना है, लाइक ऑनलाइन सेल कर रहे हो, तो एक आपने नाम अलग ब्रांड बनाना है अपना, अगर आपका कैफे है तो वहां पर भी हम एक कुछ प्रिंटेड कलरफुल बॉक्सेस आते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं देखने में। तो उसकी जो कॉस्ट आती है दोस्तों, ज्यादा नहीं है दोस्तों, 3 रुपए 45 पैसे का पड़ता है ऑलमोस्ट। 3 रुपए 45 पैसे लेके 4 रुपए तक पड़ता है। ये जो देखिए फोटो में आप देख सकते हैं, ये हमारे सैंडविच के बॉक्स हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें पैक करके अपना जोमेटो पे स्विगी पे सेल करते हैं। एंड इसमें एक काम और कर सकते हो आप, अपने नाम से अपने ब्रांड से एक अपना स्टिकर बनवा लीजिए। अगर आप क्लाउड किचन रन करते हैं तो वो स्टिकर क्या करना है, आपने जस्ट इसके ऊपर पेस्ट करना है, तो उससे क्या है कि आपका जो ब्रांड है उसकी भी मार्केटिंग हो जाएगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं मैगी बाउल की। जो मैगी है उसको अगर मुझे पैक करना है तो हम किस में करेंगे, तो दोस्तों मैगी बाउल के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो आप मैगी बाउल को जो है इस प्रकार से, आप जो नॉर्मल अगर कैफे में सर्व करनी है या रेडी पे सर्व करनी है, कार्ट पे सर्व करनी है, तो इस प्रकार से आप एक बाउल आता है हमारा मैगी बाउल। इसकी जो कॉस्ट पड़ती है हमारे ऑलमोस्ट 1 रुपए 2 पैसे की, 1 रुपए 20 पैसे के आसपास पड़ती है इसकी कॉस्ट। तो इसको अगर नॉर्मल हमें सर्व करना है हमारे कैफे के ऊपर, तो आप इसमें देख सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन डिलीवरी करना है तो उसके लिए पेपर कप्स आते हैं दोस्तों। इसके लिए पेपर कप्स आते हैं, कुछ प्लास्टिक के कंटेनर्स भी आते हैं दोस्तों। जो पेपर कप्स की कॉस्ट है वो आपको पड़ता है 3 रुपए का। एंड इससे ऊपर थोड़ा जाएंगे आप, थोड़ा प्लास्टिक कंटेनर में जाएंगे, थोड़ा बेटर क्वालिटी में जाएंगे, तो उसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो ऑलमोस्ट 6 रुपीज के आसपास पड़ती है। तो देख सकते हैं आप, तीनों फोटोज में देख सकते हैं। मैगी बाउल में 3 तरह के बाउल हैं, तो आप इनमें से यूज कर सकते हैं। एंड दोस्तों मैगी बाउल को आप, जो हमारे एल्यूमिनियम कंटेनर्स होते हैं, जो हम राजमा चावल के लिए यूज करते हैं, लाइक 450 ml का आता है वो, तो आप उसमें भी देख सकते हैं मैगी में को पैक करके। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, वो भी सस्ता पड़ेगा, वो 2 रुपए के आसपास पड़ता है वो, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं हमारे, अगर आप कोई फूड आइटम सेल करते हैं लाइक राजमा चावल कड़ी चावल, तो उसके लिए आप पैकिंग में क्या यूज करेंगे। उसके लिए दोस्तों आप यूज कर सकते हैं एल्यूमिनियम कंटेनर्स, जिसमें हमारे एक तो 450 ml का आता है, एक आता है हमारा 650 ml का। तो ये दो कंटेनर हम यूज करते हैं दोस्तों, जिसकी जो 450 ml का है कंटेनर, उसकी जो कॉस्ट है दोस्तों 2 रुपए के आसपास पड़ती है हमें। एंड दोस्तों जो 650 ml का कंटेनर है हमारा, उसकी जो कॉस्ट पड़ती है हमें 3 रुपए के आसपास पड़ती है। बाकी इसकी जो पेटी आती है दोस्तों, जो पेटी में होता है कि 250 रुपए की पेटी आती है, अब शायद थोड़ा रेट बढ़ गया हो। 250 रुपए की पेटी आती है दोस्तों, उसमें जो हमारे जो 450 ml होते हैं वो 1500 पीस होते हैं। एंड जो 650 ml है वो उसके होते हैं हमारे 1000 पीस। तो अगर आप पेटी लेंगे तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट है दोस्तों। अब हम बात करते हैं स्पून्स की। स्पून्स भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं हमारे कैफे के अंदर एंड किसी भी बिजनेस के अंदर। तो स्पून्स हैं, जो वुडन स्पून्स आते हैं हमारे दोस्तों इस प्रकार से, ये हमारे पड़ता है 50 रुपए का पैकेट पड़ता है, इसमें 100 पीसेस होते हैं। एंड जो फोर्क आता है हमारा, दो ही तरह के स्पून यूज होते हैं, फोर्क एंड स्पून। तो जो फोर्क है हमारा, फोर्क हमारा पड़ता है हमें 55 रुपए का, कई जगह 60 रुपए का भी पड़ेगा आपको। तो इसमें भी 100 पीसेस होते हैं दोस्तों। इसमें प्लास्टिक के भी आते हैं। प्लास्टिक की जो कॉस्टिंग होती है दोस्तों, वो थोड़ा सा सस्ता होता है, 40 रुपए, आई थिंक 40 और 45 रुपए का पड़ता है। बट उससे आज के टाइम में प्लास्टिक थोड़ा बैन है सिटीज के अंदर। तो अगर आपकी सिटी में अलाउड है आप यूज कर सकते हैं, तो 40 रुपए का पड़ेगा आपको, 40 से 45 के बीच में, अच्छी क्वालिटी का। तो आप अच्छी क्वालिटी का स्पून यूज कीजिए, बिकॉज ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है दोस्तों इसकी, एंड कुछ पैसों में ही है। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का यूज करेंगे तो कस्टमर को एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा। एंड बिकॉज आज के टाइम में दोस्तों क्वालिटी मैटर करती है। आप कैसे फूड, आपकी फूड की क्वालिटी अच्छी है, मान लीजिए बहुत टेस्टी फूड है आपका, बट जो आप जिसमें सर्व कर रहे हैं वही अच्छा नहीं है, तो कस्टमर उस चीज को नोटिस करता है दोस्तों। एंड बात कुछ पैसों की होती है, तो अगर आप 1-2 रुपए का भी फर्क है तो उस आइटम का आप रेट बढ़ा सकते हैं, एंड उसकी जो कॉस्टिंग है हमारी डिस्पोजेबल की, उसको आप रिकवर कर सकते हैं उसके अंदर। तो अच्छा क्वालिटी का आप डिस्पोजेबल यूज करिए।
एंड दोस्तों अब हम बताएंगे आपको बर्गर। अब बर्गर को भी पैक करने के अलग अलग ऑप्शन है दोस्तों। कुछ लोग बर्गर को, जो हमारा बटर पेपर होता है, लाइक जो बटर शीट होती है हमारी, उसमें रैप कर देते हैं, जैसे इस प्रकार से देख सकते हैं आप। एंड बर्गर को आप एल्यूमिनियम फॉइल में भी रैप कर सकते हैं। बट थोड़ा और अच्छा स्टैंडर्ड देना है आपने, ऑनलाइन सर्व करना है आपको जोमेटो पे, स्विगी पे, तो उसके लिए जो आता है हमारा बर्गर बॉक्स आता है इस प्रकार से। दोस्तों बर्गर जो बॉक्स है उसकी कॉस्ट पड़ती है दोस्तों हमें 3.5 रुपए की पड़ती है। एंड इसको थोड़ा बल्क में उठाएंगे तो और कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर कलरफुल बॉक्स यूज करेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में, एंड कस्टमर भी थोड़ा सेटिस्फाई होता है इसके बारे में। बिकॉज दोस्तों अगर कस्टमर को आपको टेस्ट अच्छा दे रहे हो आप, साथ में अगर आप पैकिंग भी अच्छी दोगे ना, तो कस्टमर आपकी एक ब्रांड वैल्यू, एक आपका रिकॉग्निशन होती है मार्केट में, तो वो एक कस्टमर भी हैप्पी होता है ओवरऑल। बिकॉज वो कस्टमर पैकिंग देख के सबसे पहले वो पैकिंग ही देखता है। पैकिंग देखने से वो समझ आता है कि फूड कैसा होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारी जो डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, जो हमारी लाइक चाप है हमारी, या पाव भाजी है, या किसी तरह का आप आइटम, खाने की आइटम सेल करना चाहते हो, वो जो प्लेट पड़ती है दोस्तों हमारी बायोडिग्रेडेबल होती है। हम यूज करते हैं बायोडिग्रेडेबल, बिकॉज जो प्लास्टिक अलाउड नहीं है यहाँ पर हमारी सिटी के अंदर। तो वो पड़ती है हमें 110 रुपए की पड़ती है दोस्तों, जिसके अंदर हमारे 25 पीसेस होते हैं। एंड अगर आप प्लास्टिक में जाएंगे तो प्लास्टिक भी आपको सस्ती पड़ेगी, वो 70-80 रुपए की पड़ेगी आई थिंक। बट जो बायोडिग्रेडेबल है दोस्तों, अच्छी क्वालिटी होती है, मोर थिकनेस होती है, तो इस प्रकार से देखिए, तो ये हमें पड़ती है 110 रुपए की, 25 पीसेस। एंड दोस्तों जो हमारी जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो भी बहुत ज्यादा यूज होती है एक कैफे लाइन में, किसी भी बिजनेस के अंदर, फूड बिजनेस के अंदर। तो जो एल्यूमिनियम फॉइल है दोस्तों उसमें भी थोड़ा सा झोल है। मार्केट में जाओगे तो आपको बोलेंगे 1 kg। 1 kg की फॉइल का मतलब होता है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे नेट की, आपको उससे पूछना है कि नेट फॉइल का वेट कितना है। वो क्या करते हैं दोस्तों, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जो उसमें गत्ता होता है उसके भी सेंटर में, उसको सारा को मिला के वो 1 kg मानते हैं। बट अगर आपको 1 kg प्रॉपर चाहिए सिर्फ एल्यूमिनियम फॉइल, तो आप उसको पूछ के लीजिए। वो आपको पड़ती है दोस्तों 430 रुपए की पड़ती है वो। एंड जो नॉर्मल विदाउट 1 kg, जो बोलने में 1 kg होता है बट होती नहीं है, वो उसको वो थोड़ा रेट उसका कम पड़ता है दोस्तों, वो 350, 320 इस प्रकार से पड़ती है। तो हम नेट वाली लेते हैं, वो पड़ती है हमें 430 रुपए की। उसके बाद दोस्तों एक हमारी बहुत ही छोटी आइटम है कैफे के अंदर, वो होती है हमारी चटनी पैकिंग। अब चटनी पैकिंग होता है, सॉस पैकिंग होता है, या कुछ भी आपने मेयोनीज पैक करना है, कुछ भी छोटी छोटी आइटम पैक करनी है, तो उसके लिए जो हमारी पैकिंग आती है दोस्तों, वो छोटा सा पैकेट होता है हमारा। एंड वो उसकी जो कॉस्टिंग होती है सिर्फ 15 रुपए होती है। अब दोस्तों अगर आप मोमोज का बिजनेस करते हैं, स्प्रिंग रोल का बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए भी हमें पैकिंग यूज करनी है। अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो उसमें हमारी यूज होती है, एक तो 6-8 की पैकिंग होती है हमारी मोमोज की, जो साइज होता है 6-8 का, वो हमें पड़ता है 30 रुपए का पैकेट। एंड एक होता है हमारा दोस्तों 8-10, वो पड़ता है हमें 40 रुपए का। तो अगर आपने मान लो एक प्लेट पैक करना है मोमोज या स्प्रिंग रोल कुछ भी, तो वो आपको छोटे वाला पैकेट यूज करना है 6-8 का। अगर आपने ज्यादा प्लेटें करनी है, 2 प्लेट पैक करनी है एक ही उसमें, तो आप यूज कर सकते हो 8-10 का। तो वो छोटे वाला 30 रुपए का है, एंड बड़े वाला हमारा पड़ता है हमें 40 रुपए का। एंड दोस्तों जो नेक्स्ट आइटम है हमारी, वो है हमारी फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज को पैक करने के अलग अलग होते हैं दोस्तों। अगर आपने लाइक कॉम्बोज में देनी है फ्रेंच फ्राइज, तो इस प्रकार से जैसे मैकडोनल्ड में मिलती है, तो ये हमारा आता है, जिसके अंदर हम फ्रेंच फ्राइज को दे सकते हैं, जिसकी जो कॉस्ट है हमारी, वो पड़ता है हमें 1 रुपए 95 पैसे। एंड अगर आपको नॉर्मल फ्रेंच फ्राइज को पैक करना है, लाइक मीडियम, स्मॉल साइज एंड लार्ज साइज, तो आपको जैसे मैंने जो एल्यूमिनियम कंटेनर बताए थे, 450 ml का 2 रुपए का पड़ेगा, 650 ml का पड़ेगा 3 रुपए का। तो उनमें आप फ्रेंच फ्राइज को पैक करके दे सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट जो आइटम है दोस्तों हमारी आती है स्ट्रॉ। स्ट्रॉ अलग अलग तरह की यूज करते हैं लोग। लाइक जो प्लास्टिक वाली है, कुछ सिटीज में बैन है, एंड कुछ पेपर की आती है। एंड जो प्लास्टिक वाली दोस्तों पड़ता है हमें ऑलमोस्ट 20 रुपए का पैकेट पड़ता है। एंड जो पेपर है, पेपर की पड़ती है हमें 25 रुपए की। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना ले सकते हो। एंड आप पेपर की यूज करोगे तो वो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, बट उसकी जो लाइफ होती है पेपर की बहुत कम होती है। अगर वो ज्यादा देर डिप रहेगी हमारे कप के अंदर, तो पेपर हमारा तो, अगर हल्का होगा तो वो गल जाता है। तो अगर हैवी में लेंगे आप, वो महंगा पड़ता है हमें 40 रुपए, 40 से 45 रुपए का पड़ता है जो पेपर स्ट्रॉ होती है। तो आप प्लास्टिक की भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिटीज में अलाउड है आई थिंक। जो बड़े बड़े सिटीज हैं, स्मार्ट सिटीज लाइक चंडीगढ़, पंचकुला, यहाँ पर तो अलाउड नहीं है। तो बट लोग चलाते हैं फिर भी। तो आप प्लास्टिक की भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। एंड वो पड़ता है हमें सिर्फ 20 रुपए का। नेक्स्ट आइटम दोस्तों जो है हमारी, वो है हमारी वुडन स्टील। वुडन स्टील क्या है, एक छोटा सा हमारी स्टिक होती है वुडन की, जो हमारी, जैसे हम कॉफी सर्व करते हैं, कॉफी के ऊपर हम डालते हैं कोको पाउडर। तो उससे क्या है कि कुछ भी अगर हमें एक्स्ट्रा कॉफी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनाना है हमने, एंड कुछ कैरेमल डालना है या चॉकलेट सिरप डालना है, तो उसके लिए हम वुडन स्टील देते हैं, ताकि वो, अगर शुगर आपने एक्स्ट्रा देनी है, तो उसके साथ आप वुडन स्टील देते हैं, ताकि उसको, आप उसको प्रॉपरली गिलास में मिला सके। एंड अगर आप स्पून देंगे, बिकॉज वो अच्छा नहीं लगता, यूज एंड थ्रो होती है वुडन स्टील। तो वुडन स्टील 130 रुपए का पैकेट आता है दोस्तों। एंड इसमें बहुत से, आई थिंक इसमें 200 प्लस होती है, ज्यादा 200 से भी ज्यादा होती है, बिकॉज काफी दिन चल जाता है आपका ये। 130 रुपीज का पैकेट आएगा वुडन स्टील का।
तो आप वो यूज कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों जो आती है हमारी टूथपिक। टूथपिक भी एक छोटा सा आइटम है दोस्तों, बट है तो डिस्पोजेबल आइटम। तो टूथपिक भी हम यूज करते हैं लाइक फ्रेंच फ्राइज में, या किसी भी हमारा जो फ्रूट चाट होती है उसमें यूज करते हैं। तो टूथपिक का जो कॉस्ट है दोस्तों वो पड़ता है हमें 15 रुपए की डब्बी आती है इसकी, सिर्फ, ज्यादा महंगी नहीं है। तो एक बट छोटी सी आइटम है, बट बहुत यूजफुल आइटम है दोस्तों। नेक्स्ट आइटम दोस्तों आती है हमारी समोसा प्लेट। समोसा प्लेट में क्या है कि उसमें आप बर्गर भी दे सकते हैं, अगर आप कैफे पे रेडी भी दे सकते हैं, समोसा दे सकते हैं, ब्रेड पकौड़ा दे सकते हैं। तो उसकी जो कॉस्ट पड़ता है हमें दोस्तों, पड़ता है हमें 6 रुपए का पड़ता है एक पैकेट। एंड उससे ऊपर जो आते हैं हमारी मीडियम प्लेट थोड़ा होती है सिल्वर उसमें, जिसमें हम सैंडविच भी दे सकते हैं, या कुछ बड़ी आइटम है हमारी मोमोज स्प्रिंग रोल सर्व कर सकते हैं रेडी के ऊपर, काट के ऊपर, या आपका कोई छोटी सी, या आपकी कोई छोटी सी शॉप है उसमें भी कर सकते हैं। तो वो पड़ता है हमें 10 रुपए का पैकेट। इसमें ऑलमोस्ट हमारे क्वांटिटी वेरी करती रहती है, 20 पीस होते हैं, 15-20 पीस होते हैं उसके अंदर हमारे। तो ये वाली प्लेट्स आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट आइटम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है, पिज्जा बॉक्स। पिज्जा बॉक्स दोस्तों, अगर आपका पिज्जा का बिजनेस है तो आपके लिए पिज्जा बॉक्स का जो रेट है आपको पता होना चाहिए, अगर आप पिज्जा का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। पिज्जा में 3 साइज होते हैं हमारे, 6 इंची, 7 इंची, 8 इंची। जैसे कि आप देख सकते हैं, 6 इंची का जो रेट होगा दोस्तों वो है हमारा 4 रुपए। 7 इंची का जो रेट है दोस्तों वो है हमारा 4 रुपए 35 पैसे। एंड जो 8 इंची का रेट है दोस्तों वो है हमारा 5.5 रुपए। ये मैं प्रिंटेड बॉक्सेस की बात कर रहा हूँ। जो मार्केट में अगर नॉर्मल बॉक्स लेने जाओगे आप, जो बिना, जो लाइक नॉर्मल कार्डबोर्ड होता है हमारा, ब्राउन कलर में आता है, जो बेसिक हमारा गत्ता होता है, वो पड़ता है आपको, वो भी महंगा मिलता है अगर लोकल मार्केट में लोगे। अगर वैसे आप बल्क में लोगे तो वहां आपको वो सस्ता पड़ेगा, वो 4 रुपए के आसपास पड़ेगा आपको 8 इंची का। तो वो आप ना यूज करके आप ये वाला यूज करिए। तो इसका जो कंपनी का डिटेल है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको डिटेल दे देंगे। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। तो वहां से आप इनको डायरेक्ट कंपनी से ले सकते हैं, दिल्ली से मंगवा सकते हैं। एंड जो आपके आसपास कोई बड़े डीलर होंगे या डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, आप वहां पता करिए। तो वहां से आप ये लीजिए, बिकॉज ये देखने में अच्छा लगता है एंड कस्टमर को भी अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हो जोमेटो के ऊपर, स्विगी के ऊपर, तो वहां पर भी ये बॉक्स बहुत काम आते हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको अपने ब्रांड का सिर्फ एक स्टिकर प्रिंट करवाना है। अगर आपका क्लाउड किचन रन करने वाले हो तो स्टिकर को जस्ट इसके ऊपर पेस्ट करिए, इसके अंदर की तरफ पेस्ट कर दीजिए, एक बाहर कर दीजिए एज अ सील। तो वो बहुत अच्छा लगता है देखने में दोस्तों। तो आप ये वाले बॉक्सेस यूज कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आइटम है हमारी कॉफी कप। जो डिस्पोजेबल कॉफी कप होते हैं हमारे, वो पड़ता है हमें 34 पैसे का। एंड अगर आप 100 ml का पड़ता है हमें, अगर आप उसको पैकेट लोगे वो आपको पड़ेगा 40 से 45 रुपए के बीच में। एंड थोड़ा बल्क में लोगे तो और सस्ता पड़ जाएगा। तो वो एक की जो कॉस्ट है हमारी 34 पैसे है। एंड उससे ऊपर अगर हम जाएंगे, थोड़ा हैवी कप मिलेंगे, रिपल कप आता है हमारा, जिसकी चारों तरफ रिपल्स होती हैं, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी ग्रिप अच्छी होती है। वो पड़ता है हमें दोस्तों 1 रुपए 50 पैसे का। एंड थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। अगर आपका सिर्फ एक आइटम कॉफी सेल कर रहे हो आप, तो उसके लिए आप उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट आइटम दोस्तों वो है हमारी रैप। अगर आपका रैप का बिजनेस है, लाइक काठी रोल सेल करना है आपने, या कुछ तरह का रैप सेल करने हैं, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं हमारा रैप बॉक्स, जिसकी जो कॉस्ट है दोस्तों वो पड़ता है हमें 2 रुपए 80 पैसे का। तो इस प्रकार से आप ये रैप बॉक्स यूज करिए एंड अपने बिजनेस में ऐड करिए, बिकॉज देखने में अच्छा लगता है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ एल्यूमिनियम फॉइल में उसको रैप करके दे देते हैं। बट अगर आपको अपना स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाना है, ऑनलाइन सेल करना है, तो आपको ये पैकिंग यूज करनी पड़ेगी दोस्तों। नैपकिन एक मस्ट आइटम है हमारे किसी भी बिजनेस के अंदर। नैपकिन कस्टमर मांगता है एंड वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है दोस्तों। तो वो आपके ऊपर है, अगर आपकी आइटम की जो वैल्यू है, रेट लिस्ट है आपका अच्छा है, तो वहां पर आप एक अच्छी क्वालिटी का आप नैपकिन यूज कर सकते हैं, जिसकी जो कॉस्ट आती है वो ऑलमोस्ट आपको 10 से 10 रुपए का पड़ता है। एंड अगर आपका रेडी पे सेल कर रहे हैं, तो वहां पर हमारी आती है गट्टू। इसको बोलते हैं लोकल भाषा में गट्टू नैपकिन। गट्टू नैपकिन जो कॉस्ट है दोस्तों वो पड़ता है सिर्फ 5-6 रुपए का पड़ता है, कोई जगह 7 रुपए का पड़ता है। एंड थोड़ा अच्छी क्वालिटी में जाएंगे तो वो आपको 10 रुपए से ऊपर ही पड़ेगा, 10 से 15 के बीच में। तो जो इसकी जो पेटी आती है दोस्तों गट्टू नैपकिन की, वो पड़ती है हमें 620 रुपए की। तो अगर आप पेटी उठाएंगे तो आपको वो सस्ता पड़ेगा। और तो आप इस प्रकार से अपना ये नैपकिन का यूज कर सकते हैं। अगर आपका रेट अच्छा है मेनू में, तो आप अच्छी क्वालिटी का यूज करिए। अगर आपका नॉर्मल रेट है तो आप एक गट्टू नैपकिन भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसकी कोई कॉस्ट ऐड नहीं होती है। ये यूज एंड थ्रो होता है, कस्टमर को यूज करना ही करना है। एंड आज के टाइम में ये मस्ट है दोस्तों। अब आते हैं हमारी बात कैरी बैग की। कैरी बैग जो नॉर्मल हमारा कैरी बैग होता है, 13-16 का कैरी बैग होता है, जिसमें 2 किलो तक का हमारा सामान आ जाता है, वो पड़ता है हमें 45 रुपए का, जो अच्छी क्वालिटी का है। इससे लोअर क्वालिटी में भी है, बट वो बहुत जल्दी फट जाते हैं। वो उसका जो कॉस्ट है वो हमें पड़ता है सिर्फ 20 से 25 रुपए का पड़ता है। बट अगर बेटर क्वालिटी आप, मैं प्रेफर ये करूंगा, आप 40 से 45 के बीच में आप लीजिए। बिकॉज अगर आपने कोई सामान दिया है, अगर वो गिर जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगता कस्टमर के लिए। एंड आप उसको कैरी करना भी ईजी है। एंड उसमें जो मजबूती ज्यादा है उसकी दोस्तों। तो आप इस प्रकार से अपने जो कैरी बैग है वो चूज कर सकते हैं। इससे ऊपर भी साइज आते हैं, जैसे जैसे ऊपर आपके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज जो लोकल हम कैफे में सेल करते हैं उसमें हमारे बल्कि आइटम नहीं होते, तो हमारा ये वाला कैरी बैग हमारा चल जाता है।
मोस्ट ऑफ द आइटम्स में यही कैरी बैग चलता है। दोस्तों अब हमारा आता है गार्बेज बैग। अब देखिए आप कैफे बिजनेस में कितने आइटम यूज होते हैं दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैंने एक लिस्ट ऑफ आइटम बना रखी है किसी भी बिजनेस में जो हमारे लगते हैं डिस्पोजेबल आइटम, वो सारी लिस्ट बना रखी है मैंने। बिकॉज मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे बार बार भागना पड़ता था, कभी ये आइटम खत्म कभी वो आइटम खत्म। तो मैंने एक लिस्ट बना लिया, लड़कों को दे दिया लिस्ट वो अपने कैफे में, ताकि वो हम मुझे टाइमली बता सके कि कौन सा डिस्पोजेबल आइटम खत्म है। तो हमारा नेक्स्ट आइटम जो है दोस्तों वो गार्बेज बैग है। गार्बेज बैग, अगर आपके कस्टमर की सेल ज्यादा है, अगर आपके पास कस्टमर बहुत ज्यादा है तो आपको गार्बेज बैग आपको रखना पड़ेगा। बिकॉज कोई लिक्विड आइटम सेल करते हैं आप, चाय कॉफी, तो जो वो कप हम फेंकते हैं डस्टबिन के अंदर तो उससे स्मेल पैदा होती है, तो आप गार्बेज बैग का यूज करिए। उसका जो कॉस्ट है दोस्तों एक्सेल साइज का आता है, वो 60 से 70 रुपए का पड़ता है। अभी लास्ट ईयर 60 रुपए का था, अभी रेट बढ़ चुका है, 70 रुपए का आता है इस टाइम। तो आप ये वाला गार्बेज बैग आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट आइटम हमारी आती है वो आती है हमारा प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक कंटेनर, अगर 500 ml का प्लास्टिक कंटेनर यूज करना चाहते हो आप, जिसके अंदर आप बहुत से आइटम पैक कर सकते हो, लाइक कुछ भी आपका जो लिक्विड लाइक चाट है कोई आपकी, या कुछ आप लाइक दही बल्ले हैं, कुछ भी आइटम आप पैक कर सकते हो उसमें, वो पड़ता है हमें 4.5 रुपए का। आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ये हमारा प्लास्टिक कंटेनर है, 500 ml का है। जो मैंने पहले आपको दिखाए थे वो थे 450 ml के एंड 650 ml का, ये 500 ml का है। तो इसमें आप कुछ भी आइटम पैक कर सकते हो। एंड आप इसमें लाइक सब्जी आपकी कोई है या कोई आपकी कुछ लिक्विड आइटम है, वो भी इसमें आप पैक कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आती है हमारी सॉस डिप। सॉस डिप आता है, बिल्कुल छोटा पैकेट होता है हमारा। आप चटनी मैंने पैकिंग बताई थी पहले, आप सॉस डिप भी दे सकते हो तो और प्रीमियम थोड़ा अच्छा लुक आएगा कस्टमर को देने में। अगर ऑनलाइन दे रहे हो उससे क्या है कि वो आपका जो सॉस है वो बाहर नहीं गिरेगा, सील बंद हो जाता है ये। आपने मोस्ट ऑफ द आइटम्स जब आती है हमारे पास ऑनलाइन तो उसमें देखा होगा इसको। तो ये पड़ता है हमें सिर्फ 50 पैसे का पड़ता है दोस्तों, ज्यादा कॉस्ट नहीं है। लास्ट जो आइटम दोस्तों हमारी आती है वो आती है बटर पेपर। बटर पेपर का बहुत यूज होता है हमारा, लाइक आप अपने सैंडविच जो जो आपका पिज्जा है, पिज्जा बॉक्स के नीचे आप रख सकते हो, अंदर रख सकते हो। एंड जो आपके बर्गर्स हैं उसको भी उसको रैप कर सकते हो उसके अंदर। तो इसके भी बहुत से यूज है दोस्तों, आप अपने हिसाब से देखिए, आपके बिजनेस में इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप लीजिए, अदरवाइज इसको रहने दीजिए। तो दोस्तों आपने देखा कैसे हमने आज आपको सारे आइटम बताए हैं, आपके डिस्पोजेबल आइटम्स के एक एक छोटी से छोटी आइटम के बारे में बताया, एक टूथपिक से लेके एक गार्बेज बैग से लेके हमने सारे आइटम ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। स्टिल कोई आइटम छूट गया है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको उसके बारे में डिटेल देंगे। एंड आप कहाँ से परचेज करते हैं सारा कुछ बताएंगे, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, आप हमें कमेंट करिए। बिकॉज ये जो वीडियो है, हमने एक भाई ने कमेंट किया था हमारे वीडियो पे, बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि हमें डिस्पोजेबल आइटम्स के बारे में बताइए। बिकॉज हम कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हमें इन चीजों के बारे में नहीं पता होता दोस्तों। जब हम बिजनेस में घुसते हैं तब हमें पता लगता है कि एक डिस्पोजेबल आइटम्स भी इतनी ज्यादा लगती हैं किसी बिजनेस के अंदर। बिकॉज मुझे भी नहीं पता था जब मैंने शुरू किया था, तो धीरे धीरे जब पता लगा कि इतनी सारी डिस्पोजेबल आइटम लगती हैं। एंड जो डिस्पोजेबल आइटम की कॉस्ट है दोस्तों, मेरे मंथली जो मेरी कॉस्ट जाती है डिस्पोजेबल आइटम्स की, ऑलमोस्ट मेरा जो लग जाता है 20 से 30 हजार तो मेरा डिस्पोजेबल आइटम लग जाता है। तो इसको लेके चलना पड़ेगा, हमें इसको समझना पड़ेगा इसकी कॉस्टिंग को। तो आप इस वीडियो को सेव कर लें, नोट डाउन कर लें, बिकॉज अगर आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो आपकी ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।